पूर्व जो हमने आत्मविमुख कहा, सो आत्मविमुख अज्ञानी ही नहीं होते, किंतु ज्ञानवान की भी बुद्धि जब व्यवहार से आ जावे तब वह तत्व को भूल जाती है। जैसे जब जागृत का वृत्ति होवे तब स्वप्नाकार वृत्ति होती नहीं, जब स्वप्नाकार वृत्ति होवे तब जागृतकार वृत्ति होती नहीं। तैसे ही ज्ञानवान की बुद्धि भी जब आत्माकार होवे तब अनात्माकार होती नहीं, और जब अनात्माकार होवे तब आत्माकार होती नहीं। वृत्ति का खेल चल रहा है ये सब। जागृत काल में स्वप्न काल की कोई घटनाएं आपको परेशान नहीं करती, और स्वप्न काल में जागृत काल की कोई घटनाएं परेशान नहीं करती। स्वप्नाकार जो वृत्ति है वो स्वप्न काल में ही आपको सुख देगी, दुख देगी, अनुकूलता देगी, प्रतिकूलता देगी, अच्छा देगी, बुरा देगी, कम देगी, ज़्यादा देगी। स्वप्नाकार वृत्ति। और जैसे ही स्वप्नाकार वृत्ति टूट जाएगी तो जागृताकार वृत्ति में हानि लाभ जीवन मरण दिखने लगेगा। स्वप्न का सब मिथ्या, स्वप्न काल की कोई भी घटना सत्य नहीं है। ऐसे ही इस जागृत को भी जब आप स्वप्न सिद्ध करेंगे तो आपकी वृत्ति क्या हो जाएगी? ब्रह्माकार हो जाएगी। तो जब ब्रह्माकार वृत्ति होगी तब अनात्माकार वृत्ति रहेगी ही नहीं। फिर जब अनात्माकार वृत्ति बनाओगे तो ब्रह्माकार वृत्ति टूट जाएगी। परंतु ज्ञानी के ये हाथ में होते हैं, और ये जो प्राकृतिक प्रक्रिया है ये ज्ञानी के भी हाथ में नहीं होती। जैसे कोई ज्ञानी पुरुष चाहे कि हम स्वप्नाकार वृत्ति अपने आप खत्म कर लेंगे, नहीं होती। आज हम सपना देख रहे थे, हाँ, कि महाराज जी ने कहा कि चलो, किसी ने उनसे कह दिया कि भदौरिया जी तो आपकी तरह बोलते हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप जरा कुछ बोलिए। हमारा शरीर पूरा कंपायमान हो गया, सपना देख रहा हूँ महाराज जी के वहाँ में। हाँ, सपना देख रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं आइए आइए, घबराइए मत, हम कोई हवा थोड़े ही हैं। हम बार बार महाराज जी का चेहरा देख रहे हैं, बार बार अंदर झांकते हैं, बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही। ये सपना देखा तो घबरा गए बहुत ज़्यादा। आज तो तेरी पोल खुल गई, तेरा सब ज्ञान धरा रह गया। स्वप्न में हमको लग रहा है। और जैसे ही स्वप्न टूटा, न महाराज जी थे, न प्रवचन था, न सुनने वाले थे, न कोई था। धड़कने सिर्फ स्वप्न वाली अभी भी चल रही थी। हाँ जी। तो ये ज्ञानी के भी हाथ में नहीं है। ज्ञानी चाहे कि हम जो है स्वप्नाकार वृत्ति बना लें, फलानी वृत्ति बना लें, ढीकी वृत्ति, नहीं। ज्ञानी इतना तो कर सकता है, हाँ, कि सुख को दुख, सुखाकार वृत्ति को दुखाकार और दुखाकार वृत्ति को सुखाकार बनाने की कला अपने हाथ में ले सकता है। सुख में दुख देख सकता है, दुख में सुख देख सकता है। और मैंने कई ब्रह्मज्ञानी अपने गुरुदेव पूजनीय संत शिरोमण रामानंद जी महाराज को देखा रोते हुए, और फिर देखा ही नहीं, शंका भी कर बैठे, हनी महाराज ये कैसा ब्रह्म ज्ञान है। जब वो विदाई होते थे, आखिरी समय में शरीर छूटने वाला था, तो मलवा से विदा हुए। जब मलवा से विदाई हुई तो ऐसे रोएं जैसे बहू बेटियां गले मिल मल के रोती। और जब हमारे भिंड से जो है विदा हो गए भदरौली के लिए, तब भी वही नाटक किया उन्होंने। तो हम लोगों से रहा नहीं गया, पूछ बैठे जाके भदरौली में, हने महाराज ऐसे ही कृष्ण लीला करते थे क्या? हंसने लगे, बोले कुछ नहीं। तो अर्थ समझे?
ज्ञान ये तुम्हारी अज्ञान जन्य प्रकृति का क्या करता है? अंत नहीं करता। हाँ, इसको जलाता नहीं है, इसे जला के राख नहीं करता। ज्ञानी केवल एक बात जान जाता है कि प्रकृति नाम की कोई चीज नहीं है, होते हुए भी है नहीं। इसी को महाराज जी ने लिखा है, सब में रहकर अलग रहना कोई हमसे सीख, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख। तो जब अनात्माकार वृत्ति होगी तब आत्माकार नहीं होगी, जब आत्माकार वृत्ति होगी तब अनात्माकार नहीं होगी। अब ये बात केवल वृत्ति की है, ऐसा नहीं है कि जब अनात्माकार वृत्ति होगी तो आप ब्रह्म नहीं होंगे, आप आत्मा नहीं होंगे। ये बात नहीं कही जा रही। वृत्ति की बात, आपके पास जो वृत्ति है, जिससे अनुभूति होती है, जिससे हमको ज्ञान अज्ञान का अनुभव होता है, वो वृत्ति या ब्रह्माकार होगी या जगताकार होगी। ठीक आ रही समझ में? लेकिन अज्ञानी की सदैव जगताकार होगी, ब्रह्माकार कभी होती ही नहीं है। उसी का नाम तो अज्ञान है। ऐसा थोड़ी कि तुम यहाँ जो है 4 से 10 दिन सत्संग सुन लिया, ठीक है, और किताबें अच्छी खासी तुमने अध्ययन कर ली और बैठ गए हम तो आत्माकार हो गए। नहीं, सीधी सी बात है, आपको लगना चाहिए कि जगत नाम की कोई चीज़, शरीर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। और ऐसा लग जाए तो बोलो फिर सर्वानंद ही है और आनंद के अलावा कुछ है? क्यों? क्योंकि ब्रह्म तुम्हारा सच्चिदानंद स्वरूप, अद्वैत स्वरूप है। यद्यपि एक अंतःकरण में एक काल में भिन्न विषयाकार समान विशेष रूप 2 वृत्तियां होती हैं, तथापि दोनों विशेष वृत्तियां होती नहीं। इसलिए अन्य व्यवहार में संलग्न पुरुष को जैसे पेटी में यानी संदूक में जानबूझ के रखे धन की विस्मृति होवे और व्यवहार की समाप्ति के हुए ता धन का स्मरण हो आता है। हो आता है कि नहीं? आपने संदूक में कोई चीज़ जेवर रख दिया है, व्यवहार काल में आप भूले हुए थे, व्यवहार करते समय आपको याद नहीं था, और व्यवहार जैसे ही समाप्त हुआ आपको तुरंत याद आ गई कि मेरा जेवर तो संदूक में रखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार ज्ञानी की वृत्ति होती है, व्यवहार में विस्मृत रहती है और व्यवहार समाप्त होते ही वो अपने में ब्रह्माकार वृत्ति में आ जाता है। तैसे ही ज्ञानवान की भी बुद्धि व्यवहार में विशेष संलग्न होवे तब वाको तत्व का विस्मरण होता है। फिर जब व्यवहार से उपराम होवे तब ताको ज्यों का त्यों स्मरण होने लगता है। भगवान भाष्यकार शारीरिक भाष्य प्रथम अध्यायगत प्रथम पाद में कहा कि व्यवहार में ज्ञानवान भी पशु नाम अविवेकी की तरह ही व्यवहार करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने भाष्य में ये बात लिखी है। शारीरिक बात है। हाँ, क्या है शारीरिक भाष्य? अरे ब्रह्मसूत्र में, ब्रह्मसूत्र का ही नाम है, उसी का नाम है। ब्रह्मसूत्र की व्याख्या में उन्होंने लिखा है आदि गुरु शंकराचार्य। ये क्या है? आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने जो है ब्रह्मसूत्र के भाष्य में जब उन्होंने भाष्य किया है तब लिखा है, क्या लिखा है कि जो है ये संसार में जब हम व्यवहार करते हैं तब ज्ञान नहीं रहता, उतनी देर के लिए विस्मृत रहता है। वो पशु की तरह होता है। कौन? ज्ञानी भी। क्यों? सारे व्यवहार पशुवत हैं, इसलिए तो वो सूत्र दिया है भर्तृहरि जी ने। कौन सा? आहार निद्रा वैमैथुनम च
एतत् समाना पशु भी नराणम, ज्ञानी नराणम अध को विशेषो। अब ज्ञानाकार वृत्ति तो, ब्रह्माकार वृत्ति तो केवल मनुष्य की हो सकती है, पशु की हो ही नहीं सकती। अपौराणिक कथाएं सुनोगे तो तमाम शंकाएं पैदा हो जाएंगी। कहोगे गरुड़ की हुई, कहोगे काकभूषुंड की हुई, और भी 2-4 संपाति की हुई, फलाने की हुई, ठीक है। तो ये पौराणिक कथाएं इसलिए पढ़ना निषेध बताई। कभी अज्ञान काल में पौराणिक कथाओं का अध्ययन करना ही नहीं चाहिए। अगर करते हो तो सतगुरु के सानिध्य में बैठ कर करो, क्योंकि उन बातों का रहस्य सतगुरु ही जानते हैं। और सतगुरु पर जब विश्वास होगा तो उन रहस्य को आप स्वीकार कर पाओगे, क्योंकि वहाँ वो देवकी का अर्थ, वहाँ वो वासुदेव का अर्थ वो नहीं करेंगे जो तुम लोगों को ये संसार के आचार्य समझाया करते हैं। वहाँ वासुदेव का अर्थ तो सीधा यही कहा जाएगा, एको देवा सर्वभूतेषु गुणः। वासुदेव का अर्थ व्यक्ति नहीं किया जाएगा, चाहे पुराण से उठाओ और चाहे अन्यत्र कहीं से उठाओ। इससे ऊपर लिखा जो अर्थ है सो घटित है। उस काल में से ज्ञानवान भी आत्मविमुख ही होता है, और ज्ञानी की बुद्धि जो सदा आत्माकार ही रहे तो भोजन आदि व्यवहार हो ही नहीं सकता, है ना। ऐसा जो है कई संतों ने प्रश्न कर दिया। एक बात बताओ, तुम कहते हो मैं ब्रह्म हूँ, हैं? फिर महाराज जी की भी घटना बताएंगे। पहले बता दें कि लोगों ने जो प्रश्न किए, तो ये भी ब्रह्म है, पानी भी ब्रह्म है, अन्न भी ब्रह्म है कि नहीं? और तुम भी ब्रह्म हो, सब है ब्रह्म, आग भी ब्रह्म है। जब सर्व ब्रह्म ही ब्रह्म है तो कौन खाए और कौन खावे? फिर व्यवहार ये खाने पीने का, उठने बैठने का, चलने फिरने का बनेगा ही नहीं। ऐसे ही महाराज जी के पास एक आ गया, उसने कहा आप अपने को ब्रह्म कहते हो? नहीं कहते क्या, हम हैं ही। कहते, कहने का क्या मतलब? 2 बार पूछा उसने, आप ब्रह्म हो? उन्हीं के मुख किससे ये वृतांत सुनाया गया, आप ब्रह्म हो? हाँ। तो उसने दोनों उंगली ली, उनकी आंख में घुसेड़ने की कोशिश की, गड़ा, तो महाराज जी पीछे हो, कहने लगा आप ब्रह्म नहीं। अगर आप ब्रह्म होते तो आपको अंगुली कैसे दिख गई? अंगुली भी तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म दिखना चाहिए। हाँ, बड़े बड़े योद्धा पड़े हैं संसार में। तो उन्होंने कहा तेरी दृष्टि सदैव कार्य पर रहती है, कारण पर नहीं रहती। और जो कारण पर दृष्टि नहीं रखते, न वो जीव को जानते हैं, न ईश्वर को जानते हैं, न ब्रह्म को जान सकते हैं। कार्य दृष्टि, कार्य दृष्टि माने जानते हो? ये आसमान ईश्वर एक हमें भी मिल गए। उन्होंने कही हमने डकार तोड़ दी नीम की, और ईश्वर ने नीम बनाया, आम बनाया, अमरूद बनाया। अब तुम इसको जोड़ के दिखा दो तो हम मान जाएंगे तुम ब्रह्म ज्ञानी हो। नहीं, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हें हम समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम हमारे चेला तो हो नहीं, वो समझने को तैयार भी नहीं हो पाओगे। बात यही है, ईश्वर के कार्य पर दृष्टि रखते हो, ईश्वर पर दृष्टि रखते ही नहीं। ठीक, ईश्वर के कार्य का नाम जगत है, जीव के कार्य का नाम जो है विश्व है। विश्व तेजस प्राग्ञ, ये पढ़े मांडूक्य उपनिषद में। तो ये सब क्या है? ये कार्य दृष्टि है। कारण पर दृष्टि जाएगी तो एक सारे जगत का एक कारण है, वो है आत्मा का अज्ञान। जगत दिखता ही आत्मा के अज्ञान से है। अगर आत्मा का ज्ञान हो जाए आपको तो जगत नाम की चीज फिर दिखती ही नहीं है। ये है कारण दृष्टि। अज्ञानी की तो बुद्धि सदा
आत्मविमुख है और ज्ञानी की बुद्धि आत्मविमुख होवे, उस काल में ज्ञानी को भी इच्छा हो और विषय संबंध से आत्मस्वरूप आनंद का भान अज्ञानी के समान ही है, परंतु थोड़ा सा भेद है। विषय के संबंध में जो आनंद का भान होवे ताको ज्ञानी तो जाने हैं, और जो यह आनंद है सो मेरे स्वरूप से न्यारा नहीं है, किंतु ताका ही आभास है। या रीत से ज्ञानी को विषय भोग में भी समाधि ही रहती है। विषय भोग में भी ज्ञानी को क्या रहती है? समाधि रहती है। थोड़ा अंधेरा होता जा रहा है, हमारी नजर कमजोर हो गई। चलो इसको पूरा कर देते। यह जो समाधि कहा सो जान के संग के लिए, जान के संग लिए चोर की नाई, विषय विषय दोष दृष्टि रूप विवेक के जागरण करके और मिथ्या बुद्धि रूप दृढ़ वैराग्य के विद्यमान होने और बद्ध मुक्त महिपाल की नाई स्वरूप भोग से संतोष कर और वध करने योग्य पुरुष के भोग की नाई, परिणाम में भोग की दुख हेतुता के ज्ञान के होने कर दृढ़ राग के अभाव से और विषयानंद की स्वरूपानंद से अभिन्नता के मान से कहिए आत्मानंद के प्रतिबिंब से अतिरिक्त विषय विषय सर्वथा आनंद के अभाव के ज्ञान से स्वरूप के अनुसंधान रूप समाधि के गुण की समता करके यह पुरुष सिंह है, या कि ना ही उपचार मात्र का, जैसे बालक स्वपाद के अंगुष्ठ को चूसता है और दंत रहित वृद्ध पुरुष अपने ओष्ठ मात्र को चर्वण करता है, सो अन्य विषय भोग का भागी नहीं है। तैसे ही ज्ञानी भी शास्त्र अविरुद्ध विषय भोग को करता हुआ स्वरूप के अनुसंधान से राग के अभाव से ताको विषय भोग विषय समाधि कहिए, सो विषय युक्त होने से अति अधम विषय समाधि है, या ते स्वान की खलड़ी में। इसमें दो उदाहरण दिए गए हैं, चलो इन्हें दो को पहले समझ लो। एक तो जो है वो बच्चा है, अज्ञानी है, ठीक है, और वो जो है क्या कर रहा है? अंगूठा चूस रहा है। उसे आनंद आ रहा है अंगूठा चूसने में, हाँ, उसे विषय में आनंद आ रहा है कि इसी में मजा है, सब कुछ यही माँ का दूध है। हाँ, वो नहीं जानता कि इसमें दूध कभी निकलने वाला नहीं है, नहीं जानता है, इसी का नाम अज्ञानी है। और ज्ञानी क्या करता है कि ज्ञानी को जब कोई भोग इच्छा पनपती है तो वो किसी विषय को भोग करके न भोग करके अपने ही ओंठों को चबा डालता है, जिससे दर्द होता है तो उसको लगता है कि यार कहाँ फंस गई बुद्धि तुम्हारी। तो ये कहा जा रहा है ज्ञानी जब भोगों को भोगता है तो उन्हें भोग न समझ करके उनसे बचते हुए भोग भोगता है। इसलिए ये जो प्रश्न किए जाते हैं कि राम यद भोग, आचार्य रजनीश ने बहुत ज़्यादा किए हैं, अगर भोगी नहीं थे तो लवकुश कहाँ से आ गए? हाँ, यहाँ तक बोल दिया उन्होंने। अगर भोगी नहीं थे तो विवाह की जरूरत क्या थी? इस तरह से बोल दिया। तो इस बात को आचार्य रजनीश भी ठीक ढंग से समझ नहीं सके, भले ही भारत के परम विद्वान बने रहे, उन्होंने कहीं ना कहीं जो अभेदवाद तो अपने हृदय में पाल रखा था। इसीलिए तो ऐसी सारी शंकाएं पैदा होती हैं। तुम अपने स्वरूप का स्मरण करते हुए भोग में जाओगे तो भोग भोगते हुए भी आप कौन है? अभोक्ता हैं, करते हुए भी आप अकर्ता हैं। इसलिए भगवान ने गीता यहीं से प्रारंभ की है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जब तुम अपने मैं को परमात्मा से अलग देख करके कोई कार्य करोगे तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें कर्ता बनना ही पड़ेगा। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम। ये कर्ता कौन बनता है? अहंकार या आत्मा?
अहंकार। अहंकार। तो जिस समय तुम कर्ता बने हुए हो कुछ कार्य करने के, तो तुम अहंकार में जी रहे हो, ये कहा जा रहा है। और ज्ञानी क्या करता है, उस अहंकार को तोड़ मड़ोड़ के फेंक देता है। धनुष नहीं टूटा, अहंकार तोड़ा गया। यह है पौराणिक कथा। अहंकार का टूट जाना ही शांति का वर्ण है। वो अहंकार जब तक टूटता नहीं है तब तक शांति का वर्ण हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अहंकार में शांति नहीं है। शांति कहाँ है? शांति आत्मा में है। इसलिए आत्मवित्त पुरुष ही शांत, सदा शांत रह सकते हैं। जो आत्मवित्त पुरुष नहीं है वो अपनी शांति को, ध्यानपूर्वक सुनो यार, होने दो। अपनी लगन जब लगी हो तो आग लग जाए, तभी हमें फिर ये दृष्टांत सुनाने पर मजबूर होना पड़ता है। राजा जनक के यहाँ उन्होंने, अष्टावक्र जी ने जनकपुरी में आग लगा दी। जनकपुरी में आग लगा दी, सब भाग खड़े हुए सन्यासी, बड़े बड़े विद्वान। मेरी लंगोटी, मेरा कमंडल जल न जाए, जल न जाए। जनक जी टस से मस नहीं हुए। फिर योग शक्ति समाप्त की, आग बुझ गई। तब हंसे, मुस्कराए अष्टावक्र जी और कहा, समझ में आ गई कि जनक तुम लोगों से श्रेष्ठ क्यों है। इसलिए जिस काल में मेरी वृत्ति जो है इस विषय को समझने में लगी पड़ी हो, उस काल में यमराज भी आकर के तुमको लेने के लिए खड़े हों तैयार, तो देखो मत उधर, खड़े रहना। यही सच्ची लगन होती है। तो अनात्माकार वृत्ति और अनात्माकार वृत्ति का ये भेद बताया। ज्ञानी को आत्माकार वृत्ति, अनात्माकार वृत्ति दोनों प्राप्त हैं, और अज्ञानी को केवल अनात्माकार वृत्ति ही प्राप्त है। आज के लिए इतना ही रखिए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।